Hello students, today we are going to start biology chapter first class 10th life process। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और देखा जाए तो बहुत ही इजी है। ठीक है, बायो का मुझे लगता है कि ये सबसे इजी चैप्टर होगा आपकी क्लास में। तो देखो लाइफ प्रोसेस के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड व्हाट इज अलाइव और व्हाट इज नॉट, कि कोई चीज़ कैसे जिंदा है और कैसे नहीं। तो हम कैसे बताएंगे कोई चीज़ जिंदा है या कोई चीज़ नहीं जिंदा। तो देखो अगर हम ह्यूमन बीइंग उसमें हिलजुल हो रही है तो वो क्या है, जिंदा है। अगर उसमें हिलजुल नहीं हो रही और सांस नहीं ले रहा तो हम कहते हैं कि ये पर्सन अलाइव नहीं है। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें भी क्या होगा कि अगर प्लांट्स हमारा ग्रीन है ना, पत्तियाँ उसकी हरी हैं, तो हम कहते हैं कि ये प्लांट्स जिंदा है, चल रहे हैं। अगर अदरवाइज हम कहते हैं कि ये प्लांट जो है खत्म हो गया, खराब हो गया। ठीक है, तो देखो अब देखो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे कैसे। तो लिविंग थिंग्स क्या होगी हमारे पास, जिसमें कुछ प्रोसेस होते हैं जैसे फूड इनटेक और जो हमारा वेस्ट है उसको रिमूव करना, थ्रो आउट करना फ्रॉम द बॉडी। और कैसे होगा कि और क्या पहचान है कि हमारे पास ये लिविंग थिंग्स और ये नॉन लिविंग है। तो देखो लिविंग थिंग्स क्या है कि ग्रो करती है हमारे पास, ठीक है, मूव करती है हमारे पास और रिस्पॉन्ड करती है टू द एक्सटर्नल कंडीशन। एक्सटर्नल कंडीशन क्या है कि बाहर अगर मान लो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो हमें क्या लगता है, गर्मी लगती है कि, और बाकी हम अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और अगर बाहर सर्दी हो तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि लिविंग थिंग्स कर सकती हैं, जो रिस्पॉन्ड करती हैं टू द एक्सटर्नल कंडीशंस। ठीक है, तो अगर नॉन लिविंग थिंग्स है, आप देखो हमारे पास टेबल चेयर नहीं, बोर्ड है, तो ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स है। ना तो ये सांस लेती है और ना इनको गर्मी सर्दी का पता है। ठीक है, क्या करेंगे, लिविंग थिंग्स क्या करती है कि जब सारा दिन हमारे सेल डैमेज हो जाते हैं, कोई ना कोई काम करके हमारी जो सेल है, हमारी एनर्जी है जो वो वेस्ट हो जाती है, तो वो एनर्जी हमें वापस चाहिए। ठीक है, तो वो एनर्जी वापस कैसे चाहिए होगी हमें, तो कैसे मिलती है वो एनर्जी हमें, है ना। तो इस प्रोसेस जो एक प्रोसेस है जिससे हमारे सेल्स की रिपेयर होती है। ठीक है, वो अपने सेल्स को रिपेयर करते हैं और मेंटेन करते हैं स्ट्रक्चर को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या है हमारा, जिसमें हमारे बॉडी की जो सेल है उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए टू मेंटेन एंड रिपेयर देयर सेल। ठीक है, और ग्रोथ करने के लिए उसको क्या चाहिए, एक एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, बाय न्यूट्रिशन प्रोसेस। न्यूट्रिशन प्रोसेस से हमें एनर्जी कैसे मिलेगी, मतलब फूड है हमारा, और उस फूड को जब हम इनटेक करेंगे, हम फूड खाते हैं तो उस टाइम हमारे अंदर क्या आती है, एनर्जी। अब देखो फूड खाने से हमारे अंदर एनर्जी कैसे आएगी, तो इसके पीछे क्या है, एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब देखो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है कि फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बाय अ स्टेप वाइज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रोसेस नोन एज रेस्पिरेशन। अब देखो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है कि अब जब भी हम कोई फूड इनटेक करते हैं, जब फूड खाते हैं हम कोई भी, तो उस टाइम क्या होता है कि वो कम्प्लेक्स फूड अंदर जाके ब्रोकन डाउन हो जाता है इनटू सिंपलर फॉर्म, और वो सिंपलर फॉर्म से हमारे अंदर जो क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम रेस्पिरेशन प्रोसेस। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि जब खा लिया, फूड इनटेक किया हमने, उससे हमारे पास क्या आई, एनर्जी आ गई, और उस एनर्जी को हमने क्या करना है, यूटिलाइज करना है फॉर द मूवमेंट ऑफ द फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ठीक है, तो बॉडी के हर एक पार्ट को जो एनर्जी पहुंचती है, हमारी ऑक्सीजन पहुंचती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, अब देखो ये सारा प्रोसेस कैसे हो रहा है, हमारी जो भी ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो जो ये प्रोसेस के पीछे किसी का हाथ तो होगा ना, तो ये सारा प्रोसेस होने के पीछे किसका हाथ है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या है, केमिकल रिएक्शन है इन ऑर्गेनिज्म जो ये सारे प्रोसेस के पीछे काम करती है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जब देखो अगर जब ये प्रोसेस होता है तो इससे क्या होगा, तो कुछ वेस्ट जो है वो हमारा प्रोड्यूस होता है, जो हमारे लिए टॉक्सिक होता है, खतरनाक होता है, वो हमारा वेस्टेज से प्रोड्यूस होता है। तो देखो उस वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास क्या आता है, एक्सक्रीशन प्रोसेस। और इसमें जो भी ऑर्गन्स हमारी हेल्प करते हैं बॉडी की, उसे कहते हैं ऑर्गन, जो हमारे एक्सक्रीशन सिस्टम का पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखो एक लास्ट प्रोसेस है जो इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, आपने बहुत तो प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। तो अब देखो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास टू टाइप्स का है, कौन कौन सा, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो देखो ऑटोमेटिक
हम सुने हैं ना ऑटोमेटिक, हमने सुनते हैं कि ऑटोमेटिक क्या है, जो चीज़ अपने आप काम करती है। तो यहाँ पे हमारा ऑटो का मतलब यही है कि सेल्फ, कि जो अपने आप काम करे, सेल्फ। और ट्रॉफिक का मतलब होता है यहाँ पे न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, न्यूट्रिशन। तो ये तो क्लियर हो गया हमारा ऑटो ट्रॉफिक किससे बना है। तो ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो देखो, एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल। तो जो सिंपल रॉ मटेरियल यूज करके हमारा फूड तैयार करते हैं, जैसे हम बात करें ग्रीन प्लांट्स की, तो ग्रीन प्लांट्स में कैसे फूड तैयार करते हैं हम। देखो हमारे पास क्या है, ग्रीन लीव्स होती है जो, उसके अंदर क्या कुछ होता है कि उसके अंदर क्लोरोफिल, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, प्लस वाटर। अब वाटर वो कहाँ से ले रही है, फ्रॉम द सॉइल थ्रू अब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ से इसको मिला वाटर, ठीक है, बाय यूजिंग रूट हेयर्स, ठीक है। तो ये वाटर यहाँ से अब्जॉर्ब करके प्लस क्लोरोफिल, और देखो यहाँ से इसको क्या मिल रही है, लाइट। सन से इसको मिल रही है लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। और इससे क्या प्रोसेस क्या हो गया, हमारे पास क्या बना, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ये बन गई हमारी रिएक्शन, मतलब जो ग्लूकोज बन गई रिएक्शन वो हम उसके लिए बन एज एनर्जी का काम करेगी, जैसे प्लांट्स की क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे जो बचा वो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जो बाकी उसके पास स्टोर करेगा वो अपने पास, तो उसको कहाँ भेज देगा, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन बनी थी वो रिलीज होगी, जिसको बाकी हम यूज करते हैं, ओके। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेकिंग देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। और प्लस क्या हो जाता है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल वो यूज करते हैं और कन्वर्ट इनटू सिंपलर फॉर्म, मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारी जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाती है इनटू द एयर। तो देखो अगर वो अपना फूड अपने आप तैयार कर रहे हैं तो इसलिए उनको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है, क्योंकि वो बाकी जो भी एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग है वो डिपेंड करता है ऑन द ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो उसके बाद आ गया हमारा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कहाँ प्रेजेंट है। तो देखो क्लोरोप्लास्ट क्या है, ऑर्गेनल्स हैं जो सेल के पास, लीव्स के जो सेल हैं, ठीक है, सेल्स ऑफ लीव्स हैविंग अ स्पेशल ऑर्गेनल्स क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में ही हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो कैरिड आउट होता है, ठीक है। उसके बाद है रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, क्लोरोफिल। देखो क्लोरोफिल हमें पता है हमारा प्रेजेंट होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स में, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स का कलर क्या होता है, ग्रीन, ठीक है। और ये मेनली फाउंड होता है हमें लीव्स में, ठीक है। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है हमारी एयर में, तो जो भी प्लांट्स हमारे वो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें एक्वाटिक प्लांट्स की, जो पानी वाले प्लांट्स हैं जो, हाँ, तो वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं जो पानी में डिजोल्व होती है, जो वाटर में डिजोल्व है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वो यूज़ करते हैं फॉर दिस प्रोसेस। आता है स्टोमेटास, पढ़ा है ना आपने स्टोमेटास के बारे में। तो स्टोमेटास क्या होते हैं, इट इज अ टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, कि लीव्स के सरफेस पे ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, शेक होते हैं, हेल्प किसमें करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ठीक है। तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग किसकी हेल्प से होती है, गार्ड सेल की हेल्प से होती है, ठीक है। तो उसके बाद आ गया हमारा वाटर। अब देखो वाटर में क्या है कि हमारी जो रूट्स हैं, जो प्लांट की रूट्स हैं, वो सॉइल में से वाटर को ऑब्जॉर्व करती है और इस प्रोसेस के लिए वो यूज करती है उसको। सनलाइट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो हमारा प्रोसेस का है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा सनलाइट की हेल्प से होता है, कि एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं वो और स्प्लिट हो जाते हैं हमारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं हमारी मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो कैसे रहा। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, लाइट एनर्जी इज फर्स्ट अब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स फाउंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, कि जो भी हमारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं क्लोरोप्लास्ट में, वो क्या करते हैं, एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सन, और उस एनर्जी से क्या होता है, हमारे स्प्लिटिंग हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स की इनटू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या रहते हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं, प्लस ऑक्सीजन बनती है वहां से। हमारा फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट आ गया रिएक्शन का, कि हमारे पास जो है वो कन्वर्ट हो गया टू ग्लूकोज प्लस हमारी ऑक्सीजन क्या होगी, रिलीज इनटू द एयर, ओके। तो इसके बाद एक स्टेप आ गया हमारा और रह गया कि फैक्टर द फोटोसिंथेसिस। अब देखो कुछ फैक्टर होंगे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या करेंगे, अफेक्ट करते हैं।
तो ये दो तरह के हो सकते हैं, एक तो एक्सटर्नल हो सकते हैं और एक इंटरनल हो सकते हैं। एक्सटर्नल क्या हो गए, एयर टेम्परेचर और CO2 कंसंट्रेशन। देखो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो भी इफेक्ट करेगा। सेकेंड, अगर टू कंसंट्रेशन कम है तो हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। अगर वहाँ पे उनको लाइट भी चाहिए, अगर हमारे पास लाइट ही नहीं आ रही, अगर मान लो कोई प्लांट है हमने उसको अंदर रख दिया, उसको लाइट चाहिए, तो उस टाइम जो हमारा प्लांट होगा उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स में क्या आएगा कि क्लोरोफिल कंटेंट और अकमुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट, कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो हमें प्रोडक्ट चाहिए उनकी कमुलेशन में कुछ मान लो कि वो हमें कंप्लीट नहीं मिल रहा, वहाँ पे सनलाइट की कमी है, चाहे वाटर की कमी है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है वहाँ पे, तो हमारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा। तो ऐसे जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। तो ये हो गया हमारा पूरा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसके बाद आ गया हमारा हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में देखो क्या होगा कि हेटेरो का मतलब क्या होता है हमारे पास, अदर्स, ठीक है। हेटेरो का मतलब होता है अदर्स और ट्रोफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो जो अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड करते हो उन्हें क्या कहते हैं हम, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जिसमें आ गए हमारे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो देखो अगर हम लिविंग कंडीशन और उनका जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो डिफरेंट है हर एक ऑर्गेनिज्म का, तो उसकी वजह से इसको हमने कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या है कि विच ऑर्गेनिज्म लिव ऑन और इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, कि जो किसी और ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं या फिर उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे रह के वो क्या करते हैं, अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो जिसकी बॉडी के ऊपर रह रहे हैं, जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर वो प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं होस्टस, ठीक है। अब देखो होस्टस को तो यहाँ पे कोई फायदा ही नहीं है उसका, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल होगी आकाश बेल की, अंबर बेल कहते हैं इसको, और ये इसका केमिकल नेम हो गया, ठीक है। पेवोम हो गए, लीचस होगी, एक्सेट्रा। तो ये हमारी एग्जांपल्स हैं जो किसी के ऊपर प्रेजेंट होती है, उसके साथ वो क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, जिसके ऊपर वो चिपक जाते हैं तो वो उस होस्ट को क्या करते हैं, थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सारा जो अपना फूड है वो उसी से लेते हैं। तो सेकंड टाइप है हमारी सेप्रोफिटिक, ठीक है। अब सेप्रोफिटिक क्या है हमारा, ड्राइव देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। डेड ऑर्गेनिज्म से जो हमारे जीव मर जाते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे देखा हो एनिमल्स मर जाते हैं, तो उसके ऊपर थोड़े कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो वो होते हैं हमारे सेप्रोफिटिक, कि मतलब उनसे वो अपना फूड जो है ऑब्टेन करते हैं। अब देखो वो उनसे फूड कैसे ले रहे हैं, वो क्या करते हैं, एक एंजाइम उनकी हेल्प करते हैं, वो क्या करते हैं, एंजाइम्स को रिलीज करते हैं ऑन द फूड, ठीक है, जो उनके सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, वो एंजाइम को रिलीज करते हैं वहाँ पे, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, और जो फूड होता है, कम्प्लेक्स फूड है, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं टू सिंपलर फॉर्म, ठीक है। तो जैसे इसके एग्जांपल हो गए हमारे पास फंजाई, यीस्ट और मशरूम्स, ओके। तो लास्ट है हमारे पास होलोजोइक। अब होलोजोइक क्या है कि ऐसे कुछ न्यूट्रिशन प्रोसेस है ये, जिसमें क्या हो रहा है कि जब बिना चबाए फूड को, बिना डिकम्पोज किए ही फूड को अंदर ले लिया, स्वेलो कर लिया, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जो बॉडी में हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे वो हेल्प करेंगे वहाँ पे उसके ब्रेक डाउन करने की, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पे काम कौन कर रहा है, हमारे लिए ब्रेक डाउन कौन कर रहा है, फूड की एंजाइम्स कर रहे हैं। जैसे प्लांट्स में क्या हो रहा था कि जो सनलाइट थी वो क्या काम कर रही थी, ब्रेक डाउन कर रही थी कम्प्लेक्स फूड को इनटू सिंपलर फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एंजाइम्स जो है वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारा जो कम्प्लेक्स फूड है उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू सिंपलर फूड, ओके। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन, कि ऑर्गेनिज्म में हमारा न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे हो रहा है। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बनता है तो उसमें हम एग्जांपल देते हैं अमीबा की, ठीक है। तो अमीबा के पास कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है उसके लिए काम करने के लिए, तो जस्ट उसके पास क्या है, स्ट्रक्चर है उसकी जो एक सेल से बनी है। तो वो क्या कर रहा है, सबसे पहला प्रोसेस क्या है उसका, आइडेंटिफाइज इट्स फूड, वो अपने फूड को क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। फिर उसके बाद क्या करता है वो, थ्रो आउट अ स्मॉल सोडोपोड या प्रोजेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब क्या है कि कुछ प्रोजेक्शंस हैं जो उसके लिए बने, ठीक है। मतलब वो क्या करता है, फूड को ऐसे करके पकड़ देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे करके फूड को उसने क्या कर दिया,
पकड़ लिया, तो मतलब ये किसके काम आती है, जो साइटोप्लाज्मा की ये प्रोजेक्शंस है आउटग्रो, ये फूड को ऐसे कैच कर रही है यहाँ पे, ठीक है, कि उसको एस्केप होने से बचा रही है कि वो फूड बाहर ना जाने। जब फूड को उसने ऐसे कैच कर लिया तो उसके बाद क्या हो रहा है हमारा, अब देखो इसको फाल्स फीड भी कहते हैं, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको फाल्स फीड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद किया एनक्लोज द फूड, उसने फूड को क्या किया, एनक्लोज कर लिया, ठीक है। एनक्लोज करने के बाद वो फूड कहाँ चला गया, हमारा सेल मेम्ब्रेन में चला गया। सेल मेम्ब्रेन में जाने के बाद जो भी उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट थे उसकी हेल्प के साथ जो उसका कम्प्लेक्स फूड था वो ब्रेक डाउन हो गया इनटू सिंपलर फॉर्म, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को हम लाइसोसोम भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू वो क्या करता है, हमारा न्यूट्रिशन प्रोसेस हो रहा है इन द अमीबा और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।